ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं। चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है। जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदिका मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस मंडे बात आजादी की शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक सक्सेसफुल जर्नी की, जिसको अचीव करते हुए आज हमारे लीडर्स ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर सपने बड़े होते हैं तो उसे कैसे हम जी सकते हैं, उन सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आज एक सक्सेस स्टोरी की मदद से हम सब ये जानेंगे कि कैसे आप अपनी मोदी केयर की जर्नी की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। मोदी केयर में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग आते हैं अपने सपनों के साथ और हर कोई चाहता है कि वो अपने सपनों को पूरा करे। तो आज की सक्सेस स्टोरी में मैं आपके बीच में इनवाइट करने वाली हूँ जो मेरी ही फील्ड को बिलोंग करती है। जी हाँ, वो बाय प्रोफेशन एक ब्यूटिशियन रही। उन्होंने ब्यूटी से अपने करियर की शुरुआत की थी, पर एक समय के बाद उनको लगा कि ब्यूटी में ही क्यों ना मैं अपनी स्किल्स को और अच्छे से यूटिलाइज करूं एक ऐसी कंपनी के साथ जहां पे उन ब्यूटी स्किल्स की मदद से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। तो मुझे बहुत प्राउड हो रहा है ये बताते हुए और आज इस टॉक शो में आज उनको सुनते हुए कि वो एक ब्यूटिशियन रही हैं, अपनी खूबसूरती के साथ वो लोगों को खूबसूरत बना रही हैं। तो जी हाँ, अपनी ब्यूटी इनहांस करते हुए और अपनी ब्यूटी नॉलेज से कैसे उन्होंने ये सक्सेस स्टोरीज को हासिल किया है। तो देखिए, एक अकेली औरत के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपके पार्टनर का आपको साथ मिल जाता है। तो मैम बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन रही और उनके हस्बैंड जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, तो ये दोनों ही शख्स बहुत हार्ड वर्किंग है। सर ने अपनी फुल टाइम जॉब को क्विट करके अपनी वाइफ के सपनों को पूरा करने में उनका साथ दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की बात आजादी की टॉक शो में जानते हैं हमारे ग्रेट ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जिन्होंने अभी हाल ही में इस पोजीशन को, इस टाइटल को हासिल किया है। आपकी जोरदार तालियों से आप चैट बॉक्स में उनका वेलकम जरूर करें। तो चलिए उन्हें इनवाइट करते हैं बिना डिले किए। लेट्स वेलकम मिस्टर अरविंद एंड मिसेस राधा पुंडीर जी को। वेलकम सर एंड वेलकम मैम। गुड Thank मॉर्निंग you. मॉर्निंग। Good गुड morning, मॉर्निंग morning. मैम, थैंक यू सो कैसे मच हैं आप मैम। दोनों? एकदम बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
ग्रेट ग्रेट। आई नो बहुत बिजी आप दोनों चल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स में आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफ हो गई है, लेकिन आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं थैंक यू कर सकती हूँ। और मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द बैक टू बैक आप जो मीटिंग्स कर रहे हैं, आई कैन सी इन द ग्रुप। सुबह मीटिंग्स होती है, रात होती है, बट आपने अपना टाइम निकाला, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैम, विदाउट एनी डिले, चलिए आज की इस बात आजादी की टॉक शो को बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी पहचान से। थोड़ी सी पहचान मैंने आपकी ऑलरेडी हमारी ऑडियंस को बताई, आपके प्रोफेशन के बारे में, पर हम फिर भी जानना चाहेंगे। आज आप किसी पहचान की मोहताज भी नहीं है, पर एक बार हमारे आज की ऑडियंस को, जो आज हमारे लीडर्स हमें सुन रहे हैं, जो आपके बारे में और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं, एक बार अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आप दोनों बिलोंग करते हैं, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? थैंक यू सो मच मैम। वैसे सच बताऊं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन में आने के लिए, और बहुत टाइम से सपना था कि बात आजादी की पाठशाला में मैं गवाऊंगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अपने बारे में बताऊं तो बैकग्राउंड मेरा सहारनपुर से, यूपी से हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है खतौली के पास में। मेरे फादर वहाँ से दिल्ली आए थे, और उसके बाद हम लोग पिछले 35-40 सालों से दिल्ली के अंदर ही हैं, और यहीं से हमने पढ़ाई की। उन्होंने पढ़ाया, 12th की मैंने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से। और हम राजपूत फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियों की जब थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है तो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और बहुत जल्दी शादी हो जाती है। तो बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मतलब 12th की मैंने एग्जाम भी नहीं दिए थे, मेरी शादी हो गई थी। बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे एग्जाम दिलवाए। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेरे को आगे कॉलेज के लिए भी एडमिशन कराया, बट घर की इतनी जिम्मेदारियां होने की वजह से बेबी हो गया तो नहीं कर पाई आगे स्कूलिंग। बट एक शौक था कुछ बड़ा करने का, एक सपना था कि कुछ करना है अपने जीवन में। तो हस्बैंड ने तो पंख लगा दिए थे, जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो, कोई रोक टोक नहीं थी, बस जो करना है करो। तो मन में आया कि एक ब्यूटिशियन बनूं। और मेरी फैमिली में है मेरी भाभी जो, जिनका अपना सैलून था, उनसे बहुत इंस्पायर थी मैं। तो मैंने इनसे बोला मुझे कोर्स कराओ, कहीं बड़े लेवल पे करना है मुझे। तो इन्होंने मुझे BLCC में कोर्स कराया ब्यूटिशियन का, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सैलून मैंने रन किया, और बहुत कामयाबी भी उसमें मुझे मिली। उसमें मेरे को, जो आप जानते होंगे, बॉलीवुड एक्टर हैं मिस्टर रजा मुराद जी, उनके हाथ से टॉप मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। और शंकर साहनी जो सिंगर हैं, उनके हाथ से मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। पूरी दिल्ली NCR में काफी नाम कर चुकी थी, पूरे जोश और पैशन के साथ काम कर ही रही थी वहां पे, तभी लाइफ में मोदी केयर आया। सबसे पहले थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वाकई में पहचान मिलती है, एक नाम मिलता है। तो थैंक यू सो मच। नाम अरविंद कुमार है, और अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो एक छोटे से गांव देवबंद के पास से, जड़ोदा जट से बिलोंग करता हूं। फादर मेरे किसान हैं, और मैंने भी काफी टाइम तक खेती की है। और खेती करते करते एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ से सपने पूरे होने वाले नहीं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली आया, जॉब करी, और 18 साल जॉब करने के बाद में जॉब से भी समझ में आ गया था कि सपने यहाँ से पूरे होने वाले नहीं है। जॉब से सिर्फ ये हो सकता है गुजारा हो रहा था, लेकिन सपने पूरे होने वाले नहीं थे। तभी मेरी वाइफ के थ्रू मोदी केयर आया, और जब मोदी केयर से पहला चेक 146 का आया तो समझ में आया था कि हाँ कुछ हो सकता है। तो यही बैकग्राउंड है कि एक सिंपल छोटी सी जॉब के अंदर कैसे कैसे गुजारा करके मैं यहाँ तक आया हूँ, और बस जैसे तैसे लाइफ चल रही थी जॉब के अंदर। डेफिनेटली सर, ये आपकी अचीवमेंट सुन के वाकई लग रहा है कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती, और हम सब कहीं ना कहीं एक फेज आता है लाइफ का जब हम स्ट्रगल करते हैं। एंड आई वाज नॉट अवेयर कि राधा मैम इतना अच्छा बोलती हो, कि एजुकेशन वाइज तो मैं जज नहीं कर सकती आपको, बट यू आर राइट। फैमिली में इस सोच को अभी भी बदलने में बहुत वक्त लग रहा है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, बट अभी बहुत सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है। और सबसे अच्छी बात, आप तो बहुत लकी है कि सर के आने के बाद आपकी जिंदगी ने एक जो करवट ली, एक जो बदलाव आया ना, वो आई थिंक हर लड़की चाहेगी अपनी लाइफ में कि इस सोच के इंसान उनकी जिंदगी में भी आए और उनको वो उड़ान भरने में उनकी मदद कर सके। सो थैंक यू सो मच छोटी सी अरविंद बात सर। मैं एक शेयर करना चाहूंगी। मेरे मायके में, मतलब मेरी मदर के यहाँ पे ऐसा होता था कि
हम लोग घर से बाहर नहीं खड़े हो सकते थे बिल्कुल। अगर लाइट चली गई तो घर के अंदर ही बैठना है, कमरे के अंदर अपने हाथ से फैन वाला जो पंखे होते थे ना उससे हवा बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल। लेकिन बाहर नहीं आना। लेकिन और अपने घर के बाहर की गली में भी नहीं पता था कि कोई शॉप भी है, इतना था। लेकिन जब शादी होके अपने ससुराल आई तो कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं, आना जाना बाहर निकलना सब कुछ मुझे हस्बैंड ने सिखाया कि नहीं जियो, तुम ऐसे कर सकती हो। मतलब एक कहते हैं ना, इंसान के अगर दिमाग पे काम किया जाए तो वो अपने दिमाग से हवाई जहाज भी बना सकता है, चांद पे भी जा सकता है। तो वो उड़ान मेरे हस्बैंड ने भरी मेरे अंदर। वाह, वेरी नाइस। तो चलिए मैम, अब आपके ना थोड़ी सी हम जर्नी जानते हैं मोदी केयर की। जैसे मोदी केयर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, और ये बात अपने आप में बहुत, इसमें वजन भी है, वाई। हर चीज का एक वाई बहुत जरूरी होता है जानना। तो आप एक अच्छा खासा प्रोफेशन कंटिन्यू कर रही थी अपना, और बहुत सारा नाम भी आपने कमाया इस प्रोफेशन में। फिर ऐसा क्या वाई आया आपकी लाइफ में, जो हमारे सभी लीडर्स के साथ होता है कि हम कोई भी काम जब मोदी केयर को शुरू करते हैं, हमने बहुत सारे लीडर्स के वाई जाने अब तक, आपका वो वाई क्या था जिससे आपने अपनी मोदी केयर की इस जर्नी की शुरुआत की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी लाइफ में वाकई में अगर ये वाई नहीं होता तो मैं शायद मोदी केयर कभी नहीं कर पाती। आपको बताऊं, मेरी लाइफ में बहुत बार आया मोदी केयर, लेकिन मैं हाथ जोड़ के मना कर देती थी कि नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जगह हस्बैंड ने पैसा लगाया था, हर ओके। जगह लॉस खाया था हमने। लेकिन सबसे बड़ा रीजन मेरे साथ ये होता था कि हम कहीं ना कहीं कहते हैं बच्चों के सपनों के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाती थी, सुबह चले गई रात को आती थी, इस बीच में मेरे बच्चे घर में अकेले होते थे। तो बस मन में होता था पता नहीं बच्चों को स्कूल से किसी ने लिया है नहीं लिया है, खाना खाया है नहीं खाया उन्होंने, पता नहीं कैसे होंगे, कैसे होमवर्क हुआ है। मन में हजार टेंशन होती थी। तो बिल्कुल। बस मन में एक विचार रहता था कि भगवान कोई ऐसा काम दो जिससे मैं अपने बच्चों के साथ रह के कर सकूं। ये कैसा नाम मैं कमा रही हूँ, ये पैसा कैसा कमा रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो बस वो मन में चल ही रहा था कि अचानक से मेरी लाइफ में जब मोदी केयर आया और एक इवेंट मैंने अटेंड किया, उस इवेंट में एक छोटी सी लड़की, बहुत कम उम्र की, जब वो बोल रही थी कि मैं 4 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि ये लड़की ऐसा क्या करती है जो मैं नहीं कर सकती। बस करेक्ट। वहां से मेरे को वो एक माइंड क्लिक कर गई। और दूसरा कि मैं ब्यूटिशियन में अपना पार्लर खोलती थी तो पैसा आता था, पार्लर बंद तो पैसा बंद। बिल्कुल। और कई बार मेरे को डेंगू हुआ था, मुझे याद है अभी भी, इतनी मेरी हालत खराब थी। लेकिन मैंने बुकिंग ली हुई थी ब्राइड्स की, 5-5 6-6 एक दिन में ब्राइड्स सोया करती थी मेरे साथ में। तो उस डेंगू की हालत में जब मैंने उनको मेकअप तो कर दिया, लेकिन बाद में मैं हॉस्पिटलाइज हुई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो मेरे को ये चीज माइंड में क्लिक कर गई थी कि ये ऐसा बिजनेस है कि मैं नहीं हूँ तो पैसा आना बंद हो जाएगा, और पैसा आना बंद तो सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। तो यहाँ मेरे को पैसिव इनकम दिखाई दी कि मैं काम नहीं भी करूंगी तो पैसा आएगा। वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। वाह, वेरी नाइस। जी सर। बिल्कुल मैम। जब राधा ने स्टार्ट किया था बिजनेस तो मैंने इनको एक चीज समझाई थी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा तो है लेकिन सही कंपनी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनियां आती है और गायब हो जाती है, कब पता ही नहीं चलता है। तो मैंने काफी कंपनियों में अपना पैसा फंसाया और फंसा के बैठा हुआ था चुपचाप, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कंपनियां आती हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे मेरे अकाउंट में मेरी आईडी लगी हुई है तो पहले ही चेक 140 का आया, तो मुझे कुछ थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं कंपनी पैसा तो देती है। पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मेरे अकाउंट में 140 का चेक आया था, तो वो वाई वहां से क्लियर हुआ। और मैंने जब सर्च किया तो मुझे कंपनी का प्रोफाइल के बारे में पता चला, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चला, कंपनी एक समीर मोदी जी के बारे में पता चला जिनका दिल सोने का है। तो एकदम वाई क्लियर हो चुका था कि यही वो कंपनी है जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसके तलाश में था कि हाँ। लेकिन क्या इंक्रीमेंट होता उसके लिए मैंने वेट किया, अगले महीने इन्होंने काम किया। मैं उस टाइम पे भी मोदी केयर में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही वो चेक 300 रुपए का हुआ बढ़ के, मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था। 18 साल की जॉब को मैंने एक सेकंड ही नहीं लगाया रिजाइन देने में, मैंने तुरंत रिजाइन दिया और फुल टाइम में राधा के साथ में मोदी केयर में आया। और बस एक कसम खाई थी, अब टॉप तक जाना है और दिल से मोदी केयर करना और 100% अपने आप मोदी केयर को देना है, वाह, यही वेरी करना है। नाइस, ब्यूटीफुल। आपका वाई बहुत बहुत स्ट्रांग है। और यस, बिल्कुल करेक्ट मैम। जब आप एक पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब तक आप सिंगल हैं, यू आर हैप्पी टू लिव योर लाइफ, फ्रीडम के साथ जीते हैं, बट
आपके बच्चों का वो जो टाइम होता है ना, जिस समय उनको सबसे ज्यादा केयर, सबसे ज्यादा उनको लव की जरूरत होती है, वो टाइम बच्चों की लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट होता है। और आई थिंक हम कहीं ना कहीं काम में वो चीजें मिस कर जाते हैं कई बार। बट आपने बिल्कुल राइट टाइम पर आपकी लाइफ में मोदी केयर आया और राइट डिसीजन लेते हुए आज उस मोदी केयर ने आपको यहाँ पहुंचा दिया, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मोमेंट्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट इज रियली ग्रेट। तो चलिए मैम आगे बढ़ते मैम हैं। और सर जी, जी मैम। मेरा मानना है मैम कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा जाए तो कायनात मिलाती है। और अरे मोदी वाह, के लाइफ में अगर जिसकी है तो इसका मतलब है कि आपको वो ऊपर वाला भी भेज रहा है, लेकिन आपको अपने अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू मैम, इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बात करते हैं, वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी सारी विशेस पूरी हो। और ऐसे ही जितने भी हमारे आज ऑडियंस हमें इस टॉक शो में सुन रहे हैं, आपकी भी अगर विशेस है, बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप कुछ शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपके पास लाने में मदद करती है। तो देखिए, कायनात भी आपका जब साथ देना, तो पीछे मत हटिएगा, बिलीव बनाए रखिए, बिजनेस में आगे बढ़ते रहे। और इसी से रिलेटेड एक सवाल एक और आ रहा है मैम, कि बहुत लोग ना कई बार बिजनेस में थोड़े से भी अप डाउन आते हैं, तो वो थोड़ा सा अफेक्ट होने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो जब आपने ये लक्ष्य बनाया, जब आपका वाय क्लियर हुआ, तो कोई भी लक्ष्य जब हम पाते हैं, उसके पीछे जरूरी नहीं कि हर बार आपको आसानी से वो चीजें मिल जाए, वो सक्सेस आसानी से मिल जाए। तो आपकी अगर इस जर्नी की बात की जाए, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कुछ बहुत मुश्किलें आई, आपको ऐसा लगा कि वो मुश्किलें, वो रिजेक्शंस आप डिफिकल्ट हो रहा था आपके लिए और आप उसको फेस नहीं कर पाते, बट फिर से आपने कम बैक किया। तो वो मुश्किलें कैसे फेस कर पाए आप? वो अपने एक्सपीरियंस, अपने रिजेक्शंस को जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उनके साथ भी ऐसी चीजें होती हैं कि वो रिजेक्शंस को फेस कर रहे हैं, अपने लक्ष्य में कहीं ना कहीं उनको मुश्किलें आ रही हैं, तो वो उसको आसानी से हल कर पाए। यस मैम। मैम बिल्कुल, जब हम किसी बड़े सफर पे चलते हैं तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं। और बिल्कुल। यहाँ तो हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं कि यहाँ हमारी पीढ़ियां सिक्योर हो रही है, तो आसान नहीं था। जब शुरुआत करी थी इस इंडस्ट्री की, तो आपको बताऊं, जब सेमिनार अटेंड करके आई तो माइंड में एक पिक्चर बन गई कि अपनी इस फ्रेंड को ज्वाइन कराऊंगी, इसको ज्वाइन कराऊंगी, इसको ज्वाइन कराऊंगी, और मेरा काम तो हो गया, 6 लोगों के साथ काम करना है, 6 के 6 लोग मेरे साथ है, और मैं तो देखना इसी महीने 4 लाख का चेक ले लूंगी। ओके। लेकिन जब मैं उन लोगों के पास गई तो सबसे पहले मुझे उन्होंने ही मना कर दिया। ओह। मतलब ऐसी ऐसी लाइनें बोली कि तुझे बेवकूफ बनाया गया है और इन चक्करों में मत पड़ना, ये लोग रातों रात करोड़पति बनाते हैं, अगले दिन तुम रोडपति मिलोगी। बहुत सारी बातें हुई। और मेरे खुद के रिलेटिव ने हमें बोला, जैसे हम कर रहे थे दोनों जने काम, तो ये बंदरों की तरह कूद रहे हैं, देखना थोड़े दिन में ठंडे हो जाएंगे, देखती जा, ये जो गाड़ियां दिखा रहे हैं ना कंपनी वाले, खचेड़ के ले जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें हमारे बारे में चल रही थी। बहुत पेन होता था, लेकिन हमारे को जो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में रोके रखी थी वो थे मेरे गोल। मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैंने जो अपने बच्चों के लिए एक लाइफ देख ली थी ना, वो लाइफ मुझे हर हाल में पूरी करनी थी। और मुझे विश्वास हो गया था मेरी अपलाइन पे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा कुछ भला कर सकती है तो वो यही है। उनके विश्वास पे मैंने काम करती गई और एक ऐसा मोमेंटम आया मेरी लाइफ में कि उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी जस्ट आई थी मेरे घर पे और हम इतनी खुशियां मना रहे थे। आपको बताओ, 2 व्हीलर था हमारे पास, बाइक थी, हम चारों लोग उस पर सफर किया करते थे और सोचते थे कि भी गाड़ी होगी। लेकिन अचानक से जब फ्री में गाड़ी मिल गई हमारे घर में, तो मेरे बच्चे उस रात गाड़ी से नहीं निकले और बार बार पूछ रहे थे, मम्मा सच में हमारी गाड़ी है ना, ये सच बोल रहे हो ना आप? तो वो जो बच्चों की आंखों में चमक थी ना, वो चमक हमेशा मेरे से मोदी केयर कराती है, हमेशा। तो वो एक ऐसा लम्हा आया, मेरा बेटा मेरे को ही बाय करने के लिए आ रहा था और फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से अचानक से गिर गया। और उस टाइम मतलब हालत खराब थी हम लोगों की। हम जैसे हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो आईसीयू में डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं कह सकते, आप फिंगर क्रॉस कर लो। मतलब 27 हड्डियां सर की टूट गई थी और कोमे में चला गया था, वेंटिलेटर पे था, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। बहुत बड़ा, मतलब वो टाइम ऐसा था मेरी लाइफ का कि शायद मैं जिंदगी भर इसको भूल ही नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं, हम दोनों आईसीयू के बाहर रोते रहते थे कि ये क्या हुआ।
लेकिन उस टाइम पे मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। बहुत सारे लोगों ने तो बात करना बंद कर दिया, कहीं हमसे पैसे ना मांग दे। लेकिन उस टाइम मेरे को सबसे बड़ी चीज जो मेरे को मोदी केयर के अंदर नजर आई, पूरा परिवार मेरी एक इस तरह से हॉस्पिटल में मेरा सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहता था। किसी मैं अगर बड़े अपलाइन की बात करूं, ऐसे माँ बाप की तरह हमारी केयर करते थे वो सब। तो वो टाइम एक ऐसा था कि मैं टूट तो गई थी बहुत बुरी तरह से, लेकिन जिस टाइम मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, जिस टाइम मुझे हॉस्पिटल के बिल भरने थे, उस टाइम पे मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं, मेरा जब 53,000 रुपए का चेक था, जब ये हादसा हुआ था, और 4 महीने मैंने कोई काम नहीं किया मोदी केयर में, मैं बिल्कुल लेफ्ट हो गई थी। और लेकिन टीम हमारी बहुत सपोर्टिव थी। जो 53,000 रुपए का चेक था, मैं लोगों से हमेशा एक क्वेश्चन करती हूँ कि आप अगर नौकरी में हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर आप अपना बिजनेस है तो वहां का शटर बंद हो गया। और यही मेरे पार्लर सैलून का मेरा यही हुआ था कि मेरे पूरा बिजनेस खराब हो चुका था मेरा। लेकिन वही मेरा मोदी केयर से जो 53,000 रुपए का चेक था, वो बढ़ के 72,000, 72,000, 73,000, 75,000 चारों महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो विश्वास हो गया मुझे कि नहीं यार, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं सक्सेस बन सकती हूँ। और वापस से हमने आकर बिजनेस को स्टार्ट किया 4 महीने के बाद। वो 72,000 रुपए का चेक लगातार बढ़ता चला गया हमारी मेहनत से। And your son is also safe. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ठीक है वो। लगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन कहते हैं ना कि इतने बड़े लोगों की, हजारों लोगों की दुआएं थी मेरे बच्चे के दुआएं साथ थी, में, दुआएं थी। और वो बिल्कुल भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैम। बहुत अ, ये टाइम आई कैन फील इट बिकॉज मेरे साथ भी एक सिचुएशन आई थी जो मेरे ब्रदर को हेवी इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे थे एंड दैट टाइम ही वाज लाइक, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे कि बहुत मुश्किल होगा आपके बच्चे को बचाना। लेकिन माय मदर वाज लाइक, वो खड़ी थी, नहीं मुझे पता है मैं अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ रख सकती हूँ, और उन्होंने वो चीज की है। तो वो एक सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, एक माँ कर सकती है। तो पेरेंट्स के होने से ना जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं उस खतरे से भी बच्चे को बाहर निकाल आती है। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा आपने अपना डिसीजन बनाए रखा उस हाल में। वाकई मोदी केयर एक ऐसा परिवार है ना, जब कोई अपना साथ नहीं होता ना, तब ये परिवार साथ आता है। यस तो मैम। ये आपकी स्ट्रेंथ बनी जिससे आप वो उस सिचुएशन से उभर के बाहर निकले। सर आपका कैसा रहा उस वक्त एक्सपीरियंस जब ये चीजें फेस आप कर रहे थे? मैम मुझे लगता है कि किसी भी दुनिया के कोई भी काम में आपको चैलेंज आएंगे आएंगे। आप जॉब में हम जाएंगे, क्या जॉब में चैलेंज आए? क्योंकि मैंने जॉब के अंदर इतने बड़े बड़े चैलेंज देखे हैं, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मोदी के अंदर कोई बड़ा चैलेंज है। हाँ, कई बार लगा कि मुझे कि चेक जब अप डाउन होते हैं कि ये डाउन क्यों हो गया, अभी तो ऊपर जा रहा था, अब एकदम से नीचे कैसे आ गया। या फिर लोग बहुत ताने मारते हैं, लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मन करता है कि भाई छोड़ दे। लेकिन उस टाइम पे एक सवाल आता है मन के अंदर, क्या इस दिन के छोड़ने के लिए मोदी केयर किया था? जो बच्चे सामने घूम रहे होते हैं ना, उनके सपनों के लिए मोदी केयर स्टार्ट किया था, क्या छोड़ने के लिए स्टार्ट किया था? क्या जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, जिनके सपनों को हमने जगाया है, चाहे बहुत छोटी सी टीम है, क्या इस दिन के लिए मोदी केयर किया था कि उन सबके सपनों को मैं तोड़ूं? तो वो दिमाग में आता था, और जितना भी चैलेंज आता था वो सब गायब हो जाता था, और फिर उठते थे दोनों, और फिर मेहनत करते थे, फिर लग जाते थे, और ऐसे करते करते जर्नी आगे बढ़ी है। वाह, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। और इसका मतलब यू आर राइट, जॉब में जितने चैलेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद भी एक स्माइल फेस के साथ फिर से अपने जॉब पे जाना, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। कहते नहीं सेनोरिटा, ये तो दुनिया है, इसमें छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। जी। तो बिजनेस में भी ऐसी छोटी छोटी चीजें आती हैं, और हमें ये छोटे छोटे जो चैलेंजेस है ना, और निखारने में मदद करते हैं। तो मुश्किलें जिंदगी में जब भी आती है, उसके बाद एक बड़ा सा तोहफा जिंदगी आपके सामने रखती है। बस यही होता है कि अगर उस मुश्किलों को आपने फेस कर लिया, वो तोहफा आपके सामने ही है। लेकिन जो डर गए, जो पीछे हट गए, फिर वो तोहफा भी रह जाता है दूर। चलिए ग्रेट सर। चलिए सर, अब आगे बात करते हैं थोड़े एक्शन की। लाइक बिजनेस है, बिजनेस में बिना एक्शन के कुछ होता नहीं है। तो यस। डायरेक्ट सेलिंग में जो ये बिजनेस है, इसको हम एक्शन से आगे बढ़ाते हैं, राइट? और ये बढ़ता भी है वैसे। जब तक आप एक्टिव नहीं होगे, आप बात नहीं करेंगे, मीटिंग्स नहीं दिखाएंगे, तो बिजनेस कैसे ड्राइव करेंगे? तो आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है
जो सबसे ज्यादा जरूरी है मोदी के बिजनेस को और बेहतर तरीके से ड्राइव करने के लिए, वो डेमो हो सकती है। आपको लगता है अगर वो डेमो करना जरूरी है, या इनविटेशन, या फॉलो अप करना, तो आप इनमें से अगर मैं बोलूं तो कौन सी एक्टिविटी, या आप अगर कुछ डिफरेंट करते हैं जिससे कि आज आप बहुत कम समय में टीवीडी बन के उभर कर आए हैं, तो कौन सी वो एक्टिविटी आपने की जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता ही जा रहा है? यस मैम। मेरा तो ऐसा लगता है मैम कि सारी चीजें जैसे मैं खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में नमक भी जरूरी है, हल्दी भी जरूरी है, मिर्च भी जरूरी है। बिना सभी चीजों के तो वो सब्जी में टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हमारे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी मुझे लगता है वो है हमारे रिलेशन। हम जब रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से स्ट्रांगली तैयार करते हैं तो वहां से चीजें निकल के आती हैं। मैं हमेशा अगर किसी को कनेक्ट करती हूँ अपने साथ में, तो सबसे पहले मेरे उसके साथ एक स्ट्रांग रिलेशन के साथ उसको आगे बढ़ाती हूँ, ताकि मेरे और उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना रहे जिसकी वजह से वो कभी मोदी केयर को तो छोड़ने की बात करे लेकिन मुझे छोड़ने की बात ना करे। तो रिलेशन बहुत जरूरी है। और एक्शन, कुछ लोग हैं ना इस बिजनेस को बहुत छोटा समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि फ्री का मिल गया है ना, जैसे अभी हमारे को बॉडी मिली है, फ्री में मिली है तो इसकी कदर नहीं है। इसी तरह से मोदी केयर की भी कदर नहीं है लोगों को। अगर इसकी ज्वाइनिंग के लिए मैं बात करूँ ना, 1 लाख रुपए भी लगा देते हैं तो भी कम है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है ये। तो हम क्या करते हैं, वो फ्री में मिल गया तो उसकी कदर नहीं होती, लोग लॉयल्टी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमने जिस दिन से इस बिजनेस को शुरू किया, एक अच्छे बिजनेस की तरह काम करना शुरू किया। पहले हमने सिस्टम बनाया 9 AM 9 PM। एक इस सिस्टम के साथ जब हम निकले तो मेरा मानना है कि जो मैं करूंगी वो मेरी टीम करेगी, मेरी टीम मेरी परछाई है। तो पहले वो खुद करना शुरू किया और उससे वही चीज टीम में डुप्लीकेट होने शुरू हो गई। मैं तो 5 मीटिंग करती थी, मेरी टीम एक दिन में 13 मीटिंग भी कर जाती है। तो एक्शन और सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जब इस बिजनेस की शुरुआत हमने करी थी तो मैं जॉब में था, और जॉब में 9 to 9 मैंने काम किया है। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना, और मेरा तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे कोई टाइम ही नहीं होता था आने का। वही फॉर्मूला सिंपल मैंने अपना बिजनेस के अंदर लेके आया। वहां मैंने क्या किया, अपने बॉस के लिए काम किया, और मेरा जो चेक है वो मेरा बॉस भरता था। लेकिन मोदी केयर के अंदर अगर कोई चेक भरता है तो वो मैं खुद भरता हूँ, और उस पे फिर हम काम करते थे और काम करना स्टार्ट किया। जब हम घर से निकलते हैं लोगों को बताते, तो सबसे पहला सिस्टम आता है 1-to-1 मीटिंग्स का। हमने 1-to-1 मीटिंग्स करनी शुरू करी। जब करना स्टार्ट किया तो लोगों की रिजेक्शन बहुत मिलती है। 1 को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया, तो लोग ना मायूस हो जाते हैं और थक जाते हैं और छोड़ देते हैं बिजनेस के अंदर। तो करना क्या है, हमें लगातार इस बिजनेस के अंदर लोगों को अप्रोच करते जाना है, करते जाना है। और जब आप लगातार अप्रोच करते हो तो आपको कामयाबी भी जरूर मिलती है। आपके साथ 2 या 3 या 4 छोटी सी टीम बन जाती है, और बस उस छोटी सी टीम के साथ में मिलके हमें उनके घर पे होम मीटिंग रख के हमें उनको आगे बढ़ाना होता है। और फिर एक सिस्टम था वीकली मीटिंग का। हमने अपने घर के नीचे एक छोटा सा हॉल था, उसके अंदर बिल्कुल वही लुक दी थी जो हमारे ऑफिस के अंदर होता था। सेक्टर 16 फरीदाबाद ऑफिस के अंदर हमने देखा एक बोर्ड लगा होता था, चेयर बिछी होती थी। तो उस टाइम पे चेयर के लिए तो इतने पैसे होते नहीं थे हमारे पास। हमने क्या किया, नीचे चादर वगैरह बिछाई और बोर्ड बड़ा लगा के हमने वही सेम लुक हमने दिया अपने नीचे घर को, माहौल वही दिया। और उसी तरह से हमने वीकली मीटिंग स्टार्ट करी, और इसमें साथ दिया हमारे गुरुओं का, नेहा जी, बलदेव सर, सिमरन मैम। और वो हर हफ्ते आते थे और इस वीकली मीटिंग को बड़ा करते गए, और आज ये इतना कुछ हो पाया। तो ये उसी एक्शन की वजह से, जो जो एक्शन लेता जाएगा, लगातार काम करता जाएगा, वो लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। वेरी नाइस सर। बिल्कुल, यू आर राइट। लाइक बिजनेस को बिजनेस की तरह अगर डील करें तो बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होती है। पर मैम ने जैसे बिल्कुल करेक्ट बोला कि जब फ्री आती है ना, तो वो वैल्यू करने में समय लगता है। लोगों को शायद उस समय एहसास नहीं होता कि कई बार जो फ्री चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा आपके लिए स्पेशल बन जाती है। बट उसको
उसी तरह से मतलब इसके कुछ फायदे भी है तो नुकसान भी है। हम कहते हैं ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है, पार्ट टाइम करे फुल टाइम करे, दैट्स योर चॉइस। लेकिन जब वो पार्ट टाइम की भी बात आती है, हम इंडियंस 2 घंटे मूवी में लगा देंगे, हम यूट्यूब पे चीजें देख लेंगे, इंस्टा रील्स देख लेंगे, लेकिन टाइम की जब पूछो तो टाइम नहीं होता है। मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग में लोग नहीं आ पाते हैं, तो टाइम तो है, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अगर हम बिजनेस को ड्राइव करें तो 2 घंटे में अगर कोई देता है ना अपने बिजनेस को, तो आई थिंक वो धीरे धीरे अचीवमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनका एक्शन बढ़ने लगता है और फिर वो एक्शन उनके बिजनेस में दिखना शुरू हो जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग की जो जॉइनीज को लेकर हम बात करते हैं। ये सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो एक ऐसी बाल्टी है जिसके नीचे एक छोटा सा सुराख है और उस सुराख से पानी जो है वो टपकता ही रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा आता है, ऊपर से आते हैं नीचे से निकलते हैं, आते हैं निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैम, आप लोग लोगों को एक्टिवेट रखने के लिए या उनकी रिटेंशन बढ़ाने के लिए आप लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि आपकी टीम से जो लोग इस एफर्ट के साथ इस बिजनेस में आते हैं, बिकॉज आई हैव सीन बहुत मुश्किल होता है एक इंसान को भी सिस्टम में कनेक्ट करना, उनकी रिजेक्शंस को फेस करते हुए फिर से उनको पॉजिटिव बनाना और फिर सिस्टम में पूरे एफर्ट के साथ उसे लाना, लेकिन कुछ समय बाद वो सिस्टम में नहीं रिटेन कर पाते। तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि जैतपुर में इतने सारे लोगों की भीड़ है, फरीदाबाद में आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, ईस्ट ऑफ कैलाश में जब भी मीटिंग आती है तो सिर्फ राधा जी की टीम दिखती है, तो ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि आपकी टीम डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है? माशाल्लाह, मतलब नजर ना लगे, बहुत अच्छी टीम आपने बिल्ड की है। और जैतपुर तो हर किसी का ख्वाब होता है आना, हालांकि वो एरिया ऐसा है वहां पे कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना अच्छा बिजनेस ड्राइव हो जाएगा, पर आप लोगों ने वो बिल्कुल डिफिकल्ट चीज को भी इजी बना दी है। जी मैम। यस मैम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम। कार्ड दे रहा है उसकी वैल्यू, मतलब वो किसी विश्वास से, किसी सपने के साथ हम उससे उसका डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और उसको विश्वास दिला रहे हैं। खाली काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता है, ये तो सिर्फ हमारे बिजनेस का 10% का पार्ट है। बाकी का 90% काम क्या होता है, एक अपलाइन जो होता है मेन, वो क्या करता है कि शुरुआत जैसे हम लोग करते हैं कि आया इंसान, उसको पहले महीने ही पूरी हम प्लानिंग करते हैं। हमारा एक सिस्टम है जो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर मनोज मलिक सर ने बना रखा है, 90 डे फॉर्मूला। उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं हम। पहले महीना उसका पूरा कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट दिलवाएं। हम मीटिंग में से मीटिंग निकालते हैं, उसी इंसान के साथ लग जाते हैं कि भाई तू अपने लोगों से मिलवा। वहां जब मीटिंग होती है वहां पे हम वेम फेम यूज करते हैं कि ये मीटिंग, उसके बाद हम थर्ड घर पे जाकर उनके साथ मीटिंग करते हैं। इस तरह से जो नया व्यक्ति है, बड़ा होने से उसका बिजनेस बढ़ गया और 3 महीने लगातार हमने उसको सिस्टम से कनेक्ट किया। जैसे 4-2 का 1 है, हम उस सिस्टम से उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसको मालिक बना देते हैं कि ये तेरा बिजनेस है, तुझे है, तेरे को ये सब करने से सारे तेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये हम एक फॉर्मूला आजमाते हैं और जिसकी वजह से पहला महीना ही अगर कोशिश करते हैं कि उसका चेक 10,000 भी पहुंच सकता है तो हम 10,000, क्योंकि उस इंसान के अंदर पोटेंशियल है, तो हम उसके साथ पूरी तरह से एफर्ट्स डालते हैं। वेरी नाइस। और सर आप मैम, बताइए। मुझे लगता है कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए नए ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर एक इंसान के अंदर वो ब्लड नया नहीं बनेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर भी हमें वही नए ब्लड की जरूरत होती है, नए लोगों की जरूरत होती है। कि नए लोग आते कैसे हैं, हमें बस बैक टू बैक होम मीटिंग्स रखनी होती है। होम मीटिंग्स के थ्रू हमें नए नए लोग मिलते हैं और फिर क्या होता है कि जब नए लोग आते हैं तो हम उसको अचीवमेंट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, और जिसको जितनी जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है वो कभी फिर जाने का सोच ही नहीं पाएगा। तो यही है, बस हम अपने सपनों पे तो काम करते हैं, साथ में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके सपनों के लिए हम पहले काम करते हैं ताकि वो रुके रहें इस बिजनेस के अंदर। ग्रेट। तो ये तो बहुत जरूरी है, आपने जैसे बोला कि एक
अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए नए ब्लड सेल्स का बनना बहुत जरूरी है। वैसे ही इस बिजनेस में बढ़ने के लिए रिटेंशंस और नए फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर एंड मैम। इसमें हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ड्राइव करने की जो बैकबोन है वो है ट्रेनिंग सिस्टम। तो आपके अकॉर्डिंग जो ये हम इवेंट्स करते हैं या जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, कभी बिजनेस मीटिंग हो रही है, कभी प्रोडक्ट मीटिंग्स आप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में? मैम इसके बिना तो हमारा बिजनेस का कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको बताऊं, वीकली मीटिंग एक जीबीडी की फैक्ट्री है। अब तो खैर ये चेंज ही हो गया टाइटल। हमने अपना जो वीकली सेटअप बनाया था, जब शुरुआत करी थी ना, लोग वीकली मीटिंग करने से डरते हैं, तो कम से कम 50 से 100 कॉल करते थे हम लोग, दोनों हस्बैंड वाइफ, तब जाके 10 लोग आते थे उस वीकली मीटिंग में। और वो वीकली मीटिंग में जब आते थे पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, हम उस मीटिंग में पूरा अपने 100% एफर्ट्स देते थे। कई बार तो 10 के 10 लोग मना करके चले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, हरकत में बरकत होती है। कुछ कुछ तो होता था उन लोगों को। वो 10 लोग जब जाके एक ही एरिया के अंदर जब लगातार मीटिंग हो रही थी और वो 10 लोग जाकर बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, तो सामने वाले लोग सुन रहे हैं, वो भी आ रहे थे। धीरे धीरे लोग वहाँ पे बढ़ने शुरू हो गए, वहाँ पे अचीवमेंट बढ़नी शुरू हो गई। मतलब वीकली मीटिंग में अगर सपोज कि मेरे पड़ोस में एक ऐसी लेडीज थी जिनको बिहार से कॉल आया था कि मोदी केयर करना है, आप बहुत अच्छा बिजनेस है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी सी मीटिंग हुई उनकी, ऑनलाइन मीटिंग करी उन्होंने। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं बिहार से तो कनेक्ट कर नहीं पाऊंगी, मेरा सपोर्ट कौन करेगा बिहार से। तो उनको ध्यान आया कि राधा जी के घर पे वीकली मीटिंग होती है, मोदी केयर की चर्चा वहां भी चलती है, चलो देख लेते हैं। अब वो लेडी जब हमारे यहाँ आई मीटिंग के लिए, फिर हमने उसको ज्वाइन कराया। आज वो हमारी मोदी केयर में डायमंड डायरेक्टर है। तो वीकली मीटिंग से ऐसा भी होता है कि बाहर से लोग अगर कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपके साथ, अगर आप कंटिन्यूस वीकली मीटिंग को कर रहे हो, तो आपके साथ वो इंसान जरूर जुड़ेगा, अगर आप एफर्ट्स उसमें डाल रहे हैं। दूसरा, हमारा सेमिनार तो इंजन है। हमारी ट्रेन को अगर हम चलाने की बात करें तो बिना सेमिनार के तो होगा नहीं। और वहां पर अगर टाइम टू टाइम, जैसे हम क्या करते हैं, हमने इस महीने अपना एक टारगेट अपनी टीम के लिए दे दिया कि आप इस महीने ये सब करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन करते हैं। तो हर महीने टाइम टू टाइम हम जब उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी फोटोज डलती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो दिखता है कि कुछ तो है, और वहां से फिर लोग भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारे बिजनेस का, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैम जैसे अगर हम बात करें कोयले की, एक अंगीठी के अंदर जो होता है वो अंगीठी के अंदर रहेगा तो वो धधकता रहेगा, और जैसे उसको अंगीठी से बाहर निकालते हैं तो वो राख बन के उड़ जाता है। राख बन जाता तो जो हमारा सिस्टम है ना, वो अंगीठी वाला काम करता है। yes. हम अंगीठी के अंदर रहेंगे तो धधकते रहेंगे और अपने सपनों को पूरा करते रहेंगे। वीकली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम अपने नई नई लीडरशिप को तैयार करते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमारे गुरु मिस्टर मनोज मलिक सर, सारिका मलिक मैम ने बहुत अच्छे अच्छे हमें सिस्टम दिए हैं। अब इन सिस्टम को अगर हम यूज करें तो मोदी केयर के अंदर टॉप टाइटल पाना बहुत आसान है। इनमें से कोई भी सिस्टम, जिसमें से हमने कुछ सिस्टम को अपनाया हुआ, दिल से हम इस पे काम करते हैं। 1 2 का 4 4 वीकली मीटिंग आज भी 4 साल हो गए कंटिन्यू है। हमने घर पे स्टार्ट किया था, घर पे जो जगह थी वो कम पड़ने लगी, तो फिर हमने रेंट पे ऑफिस ले लिया जयपुर के अंदर ही, और वो उस रेंट को जो हम पे करते हैं और उस पे हम अपने बैक टू बैक अपने सेशन रखते हैं। उसके बाद 2 ट्रेनिंग उसी ऑफिस के अंदर हम ट्रेनिंग भी रखाते हैं, ताकि अपनी पूरी टीम को हम ट्रेंड कर पाए। और एक सक्सेस सेमिनार, हर महीने एक सेमिनार करने की हम कोशिश करते हैं। अगर हमारी अपलाइन का हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम खुद अपना कर लेते हैं। और यहाँ तक आपको मैं बताएं कि ऐसा नहीं होता है कि हम बड़ी टीम हो जाए तभी सेमिनार करते हैं। हमने डायरेक्टर्स जब हुए थे, डायरेक्टर से हमने अपना सेमिनार करना स्टार्ट कर दिया था। 4 5 लोगों का हमने सेमिनार किया है, 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का। हमने जिसने जो अचीवमेंट किया, फास्टर टाइम किया है, फास्टर 13% किया है, तो उनको माला दी है, उनको मेडल दिए हैं। जो भी डायरेक्टर हमारी टीम में करता था उसको बहुत पूरा फूलों से भर देते थे और उसको मेडल दिए, ट्रॉफी दिए हैं।
करते 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 ये हुआ, हमने सेमिनार हमने कोरोना के टाइम पे भी किया था ऑनलाइन। वो सेमिनार हमने नहीं रोके हैं। कोरोना के टाइम में बहुत सारी लीडरशिप ने नई नई टाइटल्स अचीव किए थे, तो हमने ऑनलाइन वो सेमिनार किए थे। उनका केक कटवाया था घर पे बुला के, जूम सेशन हमने किए थे। तो बहुत सारी चीजें, और ये तो बैकबोन है। सेमिनार अगर हम करते रहेंगे तो लोगों को टाइम टू टाइम अचीवमेंट मिलती रहेगी, तो उनके अंदर उत्साह बने रहेगा, जोश बना रहेगा। और मैम आपको पता ही है बिजनेस जोश का है, उत्साह का है। अगर वो बना रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। ट्रू सर, ट्रू। नहीं, आई टोटली अग्री विद यू। और आपकी टीम में जो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, मैं आपकी जो ये आप बीच में जो कोट्स ऐड करते हैं ना, ये जो पंच देते हो ना आप, वाकई जबरदस्त है। मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि अंगीठी का एग्जाम्पल कैसे सेट होता है मोदी केयर के लिए। रियली ये पंच लाइंस ना बहुत बहुत अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। एकदम दिल पे चल लगती है चीजें कि हाँ, समझ में आ गई बात। तो बहुत क्लियर एंड बहुत सिंपल करके आपने बताया, 1 2 का 4। ये आई नो मनोज मलिक सर हमेशा इस चीज का जिक्र करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम को ड्राइव करने के लिए। चलिए सर, आपने बात की कि जूम कोरोना काल का आपने जिक्र किया, तो उससे जुड़ता एक सवाल कि आपकी जैसे टीम रही कोरोना टाइम में। हालांकि हमने ये प्रूफ कर दिया, व्हेन कोरोना चेक्स इंडिया वी मोदी केयर मेक्स इंडिया। सो ये पहली ऐसी कंपनी थी मोदी केयर जिन्होंने प्रूफ किया कि अगर इंसान में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो पैशन उनके अंदर है, तो वो चाहे वो कोरोना टाइम आए, चाहे वो कोई भी समय हो, मोदी केयर्स हमेशा अपना बिजनेस उसी पैशन के साथ उसको ड्राइव करते हैं। तो सर, आपने कैसे, एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर लीडर बैठ जाए या लीडर उसमें पार्टिसिपेट ना करे, लीडर का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना दिखे, तो बड़ी बनी बनाई टीम टूट जाती है। तो आपने कैसे अपनी टीम को एंगेज रखा, कैसे उसको कनेक्ट बना के रखा कि टीम घर के अंदर रहकर भी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाए? जी मैम, सबसे पहला तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा समीर मोदी जी का और हमारी ऑल अपलाइन का। क्योंकि अगर मोदी केयर नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। मैंने देखा बहुत सारी कंपनियां जो कोरोना के टाइम पे अपने शटर डाउन करके बैठ चुके थे। मोदी केयर नहीं होता तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ ये ताकत है मोदी केयर की कि हम लगातार आगे बढ़े। और मैंने देखा है बहुत सारे लीडरशिप, जब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, बहुत अच्छी टीम ग्रोथ कर रही होती है, उस टाइम पे आपको अपने एफर्ट और 4 गुना बढ़ाने चाहिए। यही हुआ कोरोना के टाइम पे, जब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो जब कोरोना आया तो हमने क्या किया, हमने जूम सेशन को बैक टू बैक किया। वही 9 to 9 का हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है। बैक टू बैक सेशन रखे। जूम जब लाइव में आया तो मीटिंग तो हो रही थी, लेकिन दिमाग में एक चीज आती है कि भाई अब सामान लेंगे कहाँ से, चेक कैसे बढ़ेगा। तो उस टाइम पे भी समीर मोदी जी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, और बहुत कम टाइम में, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा कर पाएगा कि बहुत कम टाइम में कोरियर का ऑप्शन हमें मिल चुका था, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ में 4 चांद लग गए। जो चेक 146 का था वो बढ़ के 1,40,000 से सीधा 3,47,000 हुआ, और फिर हाईएस्ट चेक 4,36,000 हुआ कोविड के दौरान ही। तो बहुत अच्छा रहा कोविड। बहुत अच्छी तरीके से हमने बिजनेस को बिल्ड किया और अपनी पूरी टीम को होल्ड करके रखा। और हमने जूम पे सिखाया कैसे डेमो दिए जाते हैं, नए नए लोगों को, दूर के लोगों को हम कनेक्ट कर पाए। कि मुझे लगता है कि जब कोरोना आया तो हमारी टीम और ज्यादा से सीख पाई, और जब सीख पाए तो बहुत तेजी से बिजनेस मेरा एक्चुअल में कोविड के दौरान ही हमारा ग्रोथ और ज्यादा ग्रो किया करे। है। जूम सेशन वगैरह, वीकली सेटअप, सी वाइल कैसे प्रेजेंट करनी होती है, हमारे स्किन की स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है, हमारे वेलनेस के जो सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी भरपूर नॉलेज हमें कोरोना के दौरान ही मिली। बिल्कुल। तो हाँ, बहुत वैसे बेस्ट टाइम था मैम, वो, वैसे लर्निंग्स बहुत मिली है उस समय। हाँ बहुत बेस्ट टाइम था। मैंने मैम देखा कि कोरोना के टाइम पे काफी सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, सैलरियां कट रही थी लोगों की। तो बिल्कुल। वो टाइम क्या था, हमारे पास एकदम लोगों को लाने का टाइम था। तो हालांकि उस टाइम पे ऐसा टाइम भी आया कि जो लोग घर में कमाने वाले थे वो भी चले गए। तो वो हम किसी की, इंसान की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस जूम सिस्टम के जरिए
हमने हर एक को कनेक्ट किया। हम जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ और पता चला कि अब तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, थोड़ी सी टेंशन हुई उस दौरान, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो लाखों रुपए, 25-26 लाख रुपए का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आ गया था। हमें पैसा देना था, वो कर्जा उतारना था, तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत था कि कैसे होगा, अब क्या होगा। अगर मेरे ख्याल से उस टाइम पे हम इसको नहीं समझ पाते, तो मेरे ख्याल से जिस प्रॉपर्टी में मैं रहती थी, मुझे तो वो भी बेचनी पड़ जाती, क्योंकि उस टाइम ऐसे हालात हो गए थे। तो बस वो जूम सेशन को अच्छे से पकड़ा। मैम आपको मतलब ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ लोगों की नौकरियां जा रही थी, जहाँ लोगों की सैलरियां कट रही थी, वहां पे हमारा जो 79,000 का चेक था मार्च 2020 में, वो चेक उसी कोरोना के टाइम लगातार बढ़ा। 1,43 हुआ, 2 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, आज वो 5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाह, सिस्टम की ताकत है। और ये टाइम था हमें लोगों से कनेक्ट करने का, और ऐसे टाइम पे हमें ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिसको हम सोच भी नहीं सकते हमारी टीम में वो पार्ट बन करेक्ट। गए। बिल्कुल, आई हैव सीन मेनी पीपल एंड बहुत एक्टिव लीडर्स। मतलब आई वुड से कि मैंने क्वालिटी देखी है कोविड टाइम में। अभी जो मोदी केयर बिफोर कोविड था और अभी जो आफ्टर कोविड में देखती हूँ, ऑडियंस देखती हूँ, बहुत एक्टिव है। और जो कोविड टाइम में आए हैं ना, वो कोविड की पैदाइश जो कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, इनकी इनकी ये जो जर्नी मैं देखती हूँ, काफी सारे लीडर्स मैं मिलती रहती हूँ एवरी मीटिंग्स में। तो आई हैव सीन, जब वो बोलते हैं हम कोविड में आए थे और आज हम डायमंड है, तो ऐसा लगता है वाओ, वाओ, मतलब क्या किया आपने, कैसे मैजिक कर दिया। ये सिर्फ हमारे जो मोदी केयर के ग्रेट लीडर्स हैं ना, उनकी बदौलत हो पाए हैं। यस आप मैम। जैसे लोगों की बदौलत से ये चीजें हमने आज अचीव कर ली है कि क्वालिटी हम और लेकर आ पाए मोदी केयर में। सो ग्रेट मैम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जर्नी को जाना, लेकिन कहते हैं ना, इंसान गलती ना करे तो फिर इंसान कैसा। तो इंसान से तो गलती होती ही होती है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि कोई एक गलती आप लोगों ने कर दी और फिर आपको एहसास हुआ कि मेरा बिजनेस इससे अफेक्ट हो रहा है, तो अब दोबारा लाइफ में उस चीज को आपने कभी दोहराया नहीं, और आप लोगों को भी एक मैसेज जो देना चाहें कि ये गलती वो ना करें, जिससे कि उनका बिजनेस, बना बनाया बिजनेस अफेक्ट हो सके। तो अगर याद हो कोई ऐसी मिस्टेक। जी। जी मैम, मेरी जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक थी, मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक नहीं बताया। एक टाइम आया था, मेरे जो अपनों ने मुझे बहुत तोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश करी, उनके उसमें आ गया था मैं। डायरेक्टर पोजीशन के बाद में मैं मोदी केयर को छोड़ने जा रहा था, और मैं क्विट कर रहा था। और मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं बिना अपलाइन को बताए हुए, मैं ऐसा नहीं कि भाई जैसे लोग फोन करना उठाना बंद कर देते खाना हैं बंद कर या देते। फिर फोन ब्लॉक कर देते हैं। हम दोनों गए और हम ऑफिस में गए, सर से मिले और नेहा जी को साथ में लिया और बलदेव सर को बोला, सर हम आज के बाद मोदी केयर नहीं करेंगे। कह रहे आज हमारी ये लास्ट मीटिंग है। सर ने फिर ऑफिस लेके गए, उन्होंने बताया कि क्या रीजन है, क्या कारण है। तो सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, समझाया कि आप उन लोगों की वजह से इस बिजनेस को मत छोड़ो जिसके जो आपके कभी भी कोई भी मुसीबत आप पे आएगी तो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और चेक्स अप डाउन होते रहते हैं, चेक्स की कोई बड़ी बात नहीं है। आज कितना कमाते हो, तो उस टाइम पे मोदी केयर से जो मेरा चेक था वो करीबन 10 से 12 हजार रुपए का आता था। और मेरी जो जॉब थी, जहां मैं जॉब करता था, वहां पे भी मेरी जो इनकम थी वो 10,000 रुपए पर मंथ थी। तो सर ने समझाया कि ये बिजनेस है, यहाँ से आपकी ग्रोथ होना, आसानी से आप ग्रोथ कर सकते हो और आप आसमान को छू सकते हो। लेकिन आप जहाँ जॉब पे वहां 10,000 है, तो हो सकता है 20 साल बाद वो 20,000 रुपए हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे आपको 5 साल हो गए तो आपकी इनकम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाएगी। सोचो आपके सारे सपने पूरे होने वाले। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक वो थी कि मैं उसको करने जा रहा था और फिर सर ने संभाला और आज कंटिन्यू मोदी केयर में गए। तो अभी 4 साल हुए कंप्लीट, 5 साल कंप्लीट हुए और 5 लाख का चेक हो चुका है। वाओ, इसलिए तो कहते हैं ना, अपलाइन गुरु होते हैं। कभी शिष्य भटक जाए ना, तो गुरु इसी दिन काम आते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, अभी अभी यस। रुको आप। क्योंकि जो कहते हैं ना, एक टाइम आता है, जो वो अचीवमेंट्स मिलनी होती है, वक्त लगता है, लेकिन समय के थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सा समय देंगे, तो वो चीजें आप जरूर अचीव कर सकते हो। और सर, आपकी 5 साल की जर्नी में लाइक इट्स रियली वाओ, 5 लाख की अर्निंग, मस्त से लाइक ड्रीम होता है लोगों का ये।
बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स को आज हासिल की है। जी मैम, आप बताइए आपकी कोई गलती जो आपको याद हो। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पहला तो लोग हल्के में ले लेते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा हल्के में लिया था इसको, बिजनेस को शुरुआत में। क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट, मुझे लगता था कि मैं नीले पानी को सफेद करूंगी, मैं ये डेमो मैं करूंगी। तो मुझे शर्म आती थी एक्चुअली में। और मेरे को बोलते थे सब कि अपना स्टेटस लगाया करो, मोदी केयर का ये किया करो। तो मुझे डर रहता था कि कहीं मेरे कस्टमर ना खत्म हो जाए, लोग आने ना बंद हो जाए। हस्बैंड ने भी मना किया कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस चीज पे, तुम मत करना इस काम को, कि अभी तुम पार्लर में अपने इसको मत बोलना। तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं मैं चीजों को नहीं करती थी। और मुझे उस दौरान ऐसा लगा कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो खून में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और हम बहुत अच्छा करते हैं। अगर हम ऐसी कश्मकश में फंसे रहेंगे तो ये जो आज 5 लाख का चेक है, ये मुझे लगता था कि मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि अगर उस दौरान मैं और इसको सीरियस होके करती, मतलब मैंने 1 साल पार्ट टाइम में काम किया, अपने पार्लर को ही पूरा फोकस करती थी, नहीं ध्यान देती थी। सर बुलाते थे मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आओ, मैं नहीं आती थी क्योंकि मेरे को लगता था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती इस काम को। अगर मैं वो 1 साल वेस्ट नहीं करती तो आज मैं कम से कम बता रही हूँ 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा रही होती, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क मेरा फिर इधर उधर हो गया। मैम बिल्कुल, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे डेमो देने में बड़े शर्म लगते थे। और मुझे लगता था कि ये फालतू की चीजें है, क्यों भाई प्लान बताना है, सिंपल सामने वाले को दिखाना है कि भाई इनकम कैसे आती है। तो मैं डेमो किट लेके नहीं जाता था। जब मैं जाता था और सिर्फ सिंपल प्लान पे फोकस करता था तो रिजेक्शन आती थी, सामने से ज्वाइनिंग नहीं आती थी। एक ने ना किया, 2 ने ना किया, लगातार ना करने के बाद में हम सर को फोन करते थे, अपने अपलाइन को, मैंने सर नहीं हो पा रहा, कोई भी लोग हाँ नहीं कर रहे हैं, सब मना कर देते। तो सर बोलते कि ठीक है, मैं आपका न्यू प्रोस्पेक्टर हूँ, मुझे बताओ कि कैसे मोदी केयर का आप करते हो, मुझे ज्वाइन कराना है। तो जब हम उनको बताते तो सर हमें समझाते कि ऐसे नहीं करना होता, ये डेमो किट आपने बनाई नहीं सर। तो वो डेमो किट नहीं बनाई तो आप कैसे बिजनेस करोगे, ये मेन है। अगर आप टॉप तक जाओगे, सब डेमो का यूज करते हो, आप कौन से अनोखे आए इस दुनिया में जो आप डेमो का यूज नहीं करें। तो सर की वो डांट पड़ी और समझ में आया कि सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो वो डेमो किट बनाई और जब डेमो किट लेके जाने लगे तो वाकई में रिजल्ट इतने अच्छे आए। जो लोग मुंह पे ना कर देते थे उन्होंने हाँ करना स्टार्ट किया, सिंपल प्रोडक्ट हमारे लेने स्टार्ट करें और लोगों की रिजेक्शन हाँ में बदलनी स्टार्ट होगी उस डेमो किट की वजह से। तो सिस्टम बहुत जरूरी है मैम। यही हमारी कुछ गलतियां थी कि जिसको हमने ठीक किया, हमारी अपलाइन ने गाइडलाइन ठीक कराया और हम फिर आगे मुड़ के हमने पीछे नहीं देखा। यू आर राइट सर। एंड आई थिंक इनिशियली सबके माइंड में सबसे पहले यही आता है, यार ये मुझे भी, जब मैं सिस्टम में आई थी मोदी के एज एम्प्लॉय, जब मैं मीटिंग्स में जाती थी, मैं देती थी नीला पानी प्लेन हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो है क्या मैजिक। तो पहले तो मैजिक को समझने की कोशिश करी थी। देन आई, बिकॉज मैं एक ऐसे प्रोफेशन से हूँ, जैसे राधा मैम भी बिल्कुल करेक्ट है, हमें लगता है ब्यूटी का डेमो हमें ज्यादा आसान लगता है। मेकअप किया, खूबसूरत बनाया, वाव दे दिया, मेकओवर कर दिया। पर ये जो मेकओवर हो रहे थे ना फर्श को क्लीन करने के लिए, ये मैजिक रियली। बट धीरे धीरे समझ में आया जब लोगों का एकदम से जो चेहरा चमकता है ना कि अरे ये क्या हुआ। तो वो जो मैजिशियन वाला गेम है ना, वो है डेमो हमारे। मैजिशियंस को देखते ही कैसे लोग कहते हैं अरे ये मैजिक अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो कमाल करते हैं हमारे प्रोडक्ट डेमोस। तो डेफिनेटली डेमोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज को शायद अवॉइड करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जरूरी नहीं है कि आप जो चीजों में कंफर्टेबल नहीं है वो डेमो भी जबरदस्ती करें। आपके पास कैटेगरीज के ऑप्शंस कई सारे हैं। कंपनी ने आपको बहुत सारे कैटेगरीज दी है, ब्यूटी दिया है, हेल्थ दिया है। अपनी नॉलेज बढ़ाए, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाए ब्यूटी में। बिकॉज मैं ब्यूटी से हूँ तो मैं ज्यादा आपको ब्यूटी में एक अच्छी रिकमेंडेशन दे सकूंगी। अगर आप दूसरों पे डेमो नहीं कर पाते, खुद पे करना शुरू कर दे, सेल्फ मेकअप करना स्टार्ट कर दे, डिफरेंट लाइनर लगाए, डिफरेंट कलर्स की लाइनर यूज करें, डिफरेंट लिपस्टिक्स यूज करें। आपकी वो चीजें जब दिखती हैं लोगों की तो वो डिमांड करते हैं। तो मीटिंग्स में जब भी आप जाएं तो अपना मेकओवर करके जाएं, डेमोस करें, इतने कॉन्फिडेंस से करें कि सामने वाला शर्म ना फील करे।
तो मुझे अगर कोई कहे हमारे कितने सारे लीडर्स हैं जो सैनिटरी पैड का डेमो करते हैं, मेल हमारी कंपनी के यस नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी ने दिखा दिया कि डेमोज यस के लिए शर्म कैसी। आप कॉन्फिडेंट होके कीजिए, नॉलेज के साथ कीजिए, सामने वाला उसे हमेशा अप्रिशिएट करेगा और फिर वो वाओ आपकी लाइफ में चेंज लाता है, वो आपके बिजनेस में चेंज देता है। तो चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा रहा सर आप दोनों के साथ आज बात करते हुए, आपकी जर्नीज को जानते हुए। आपने बहुत ब्यूटीफुली अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर किया है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी जाने से पहले कि आपने तो अपनी सक्सेस जर्नी को आज आप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने जानी, उतार चढ़ाव भी जाने, ना होने की वजह भी जानी, सिचुएशन भी देखा कैसा रहा लाइफ में। सर अभी जो आने वाली मोदी केयर फैमिली है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ सिस्टम अभी हाल ही में ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि फाइनली वन रीजन लोग क्यों मोदी केयर को ज्वाइन करें? सिर्फ एक कोई रीजन जो आपके दिल को टच करता है, आपके दिल से कनेक्टेड है, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। यस बिल्कुल मैम। मैम मैं सबसे ज्यादा जो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फादर मदर ने मुझे पालने में बहुत मेहनत करी है। उन्होंने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश करी, बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया मुझे, और शादी भी बहुत अच्छे से की और एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी की। तो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद जब मैं अपनी ससुराल आई तो मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा, वो किसान थे। कई बार दिसंबर में बहुत कड़ाके की ठंड होती थी और हम रजाई से निकल भी नहीं सकते थे और वो खेतों में पानी देने जाते थे। अपने हस्बैंड को भी देखा मैंने मेहनत करते हुए। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखने के बाद मैंने देखा कि मेरे फादर ने भी, उनके फादर ने भी मेहनत करी, उनके फादर ने, अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में जाऊं तो सबने मेहनत करी है। उसके बावजूद भी आज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। और ज्यादातर मैं देखती हूँ अभी जो भारत का सर्वे है कि 90-22 में अगर आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हो तो आप बहुत डाउन टू फॉल में हो। तो ये चीज मेरे को अच्छे से समझ में आ गई थी। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को देखो पहले कि आप यहाँ पर आज क्या हो, और इस बिजनेस के जरिए आपको बता दूं आज 5 लाख रुपए कमाती हूँ और ये साल मेरा खत्म तभी होगा जब मेरा ये चेक 21 लाख रुपए होगा। और आने वाले सच बताऊं अभी 1.5 करोड़ के घर में मोदी केयर से एक मिडिल क्लास फैमिली, एक किसान फैमिली की बहू आज 1.5 करोड़ के घर में रह रही है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे पूरे खानदान में नहीं, पूरे गांव में 24 में नहीं है ऐसा कि कोई इस तरह की अचीवमेंट कर पाए। पूरा डंका बज चुका है हर जगह पे कि ऐसी बहू हर घर में आनी चाहिए, साक्षात लक्ष्मी आई है। मेरे पेरेंट्स बड़े प्राउड फील करते हैं कि ऐसी लड़की को पाकर हम बड़े मतलब छाती चौड़ी करते हैं। अपने हस्बैंड बहुत प्राउड फील करते हैं कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं, मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। तो ये सब पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक पीढ़ी को तो पेन लेना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं कहूँ कि बिजनेस के जरिए हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि आपको बता दूं मैम, मेरा जो सपना है, मैं जो इस बिजनेस में आई हूँ, मेरा मेन मकसद है मुझे अपने बेटे की दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेके आना है। इस सपने पे मैं काम कर रही हूँ। पीढ़ी को बिल्कुल बदलना चाहती हूँ। वो मतलब मैं नहीं चाहती मेरे पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल किया, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी आने वाली पीढ़ी स्ट्रगल करे। बिल्कुल नहीं करेगी वो स्ट्रगल, क्योंकि मैं इतना करके जाऊंगी कि जब मेरे नाती पोते होंगे तो मैं उनको भी हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर रही होंगी। और मैंने पूरा, मेरा विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जिस दिन मेरे बेटे की दुल्हन आएगी वो रेड लहंगे में होगी, मेरा बेटा गोल्डन शेरवानी में होगा, मैं खुद येलो साड़ी में होंगे, मेरे हस्बैंड येलो सूट में होंगे। जब हम हेलीकॉप्टर से उतर रहे होंगे ना, तो जो लोग कहते हैं ना नहीं होता, वो खुद कहेंगे कि करके दिखाया। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप अपने गोल सेट करिए। आप देखो जिस राह पे हम चलते हैं वहां पे थोड़ा सा चैलेंज आते हैं। एक पहाड़ है, अगर उस पे रास्ता बना हुआ है, जा सकते हैं तो जाया जा सकता है। और एक इंसान अगर ठान ले कि वो उसने सोचा उसे चांद पे जाना है तो वो चांद पे गया। एक इंसान जिसने पहाड़ काट के रास्ते बनाए, उसने सोचा तभी ऐसा हुआ। तो आप, मेरा सबसे पहला काम यह है कि आप पहले खुद पे काम करें, क्योंकि एक इंसान का जो जन्म हुआ है वो 84 लाख योनियों के बाद हुआ है। अगर आज हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बड़ा करके जाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम 7वीं पीढ़ी में भी लिया जाए, आज आपको बता दूं राधा दादी और अरविंद दादू को 7वीं पीढ़ी में भी थैंक यू बोला जाएगा।
हमें अपने दादा Absolutely. परदादाओं का नाम याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा करके जा सकते हैं इस बिजनेस के जरिए। वाह, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा मैसेज है ये। एंड बहुत हार्ट टचिंग है कि दिल को छू जाती है चीजें। जी सर, आप बताएं। जी मैम बिल्कुल। जॉब मैंने 18 साल की है। जॉब के दौरान अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी की। जॉब को छोड़ के मैंने अपने खुद की शॉप भी खोली है। छोटा मोटा अपनी इन्वेस्टमेंट जो पैसा बचाया हुआ था वो शॉप के अंदर लगाया और वो फिर डुबा के फिर वापस से जॉब में आना स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं चाहता था कि अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाए। लेकिन 18 साल जॉब करने के बाद, दुकान करने के बाद, बहुत सारी चीजें करने के बाद भी कुछ भी हाथ में नहीं था। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने ही नहीं, अपने बच्चों के भी सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपने अपनों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो सिंपल सा मेरा आप सबसे सजेशन है कि मोदी केयर दिल से कीजिए और लगातार कीजिए। ये नहीं है कि भाई 1 महीना कर लिया और फिर 4 महीने रेस्ट कर लिया। जब आप किसी बिजनेस को लगातार करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये बिजनेस मोदी केयर इतना अच्छा है कि आप अगर इसको पार्ट टाइम में भी बिल्ड करते हैं तो रिजल्ट आपको वो आएंगे, आप खुद चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो पाया। तो करते जाइए, अपने और अपने बच्चों को सपनों को देखिए, उनके साथ में आगे बढ़िए और सपनों को पूरा कीजिए। बहुत आसान मोदी केयर बिजनेस है। और दिल से बस यही कहेंगे कि मोदी केयर के लिए सबसे पहला थैंक यू हम अपनी अप्लायंस को करेंगे, नेहा जी, बलदेव सर, सिमरन मैम, जो हमारी जिंदगी में इस बिजनेस को लेकर आए और हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी सपने में भी नहीं आता था कि इतने आलीशान घर के अंदर हम रह रहे होंगे, इतनी बड़ी इनकम को एंजॉय करोगे। जब मैं जॉब में था तो 10 से सिर्फ 20,000 रुपए पर मंथ की इनकम को कमाने के बारे में सोचता था। 50,000 तो सपने में आते थे मेरे कि 50,000 रुपए कभी कमाऊंगा मैं। ये कभी नहीं आता था कि 5 लाख कमाएंगे। 50,000 भी सपने में आते थे, लेकिन इन गुरुओं की वजह से हुआ। और अक्षी मैम और दिग्विजय जी, हमारे ग्रेट गुरु मनोज मलिक, सारिका मलिक और हमारी सुरेखा भार्गव जी, और सबसे बड़ा थैंक यू हमारे लीडर्स मैनेजमेंट और हमारे समीर मोदी जी का, कि जो हर पल हमारे साथ में रहते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है वो हमारे साथ होते हैं, हमारी पूरी टीम को ट्रेंड करते हैं। तो सब आप सब की वजह से हुआ और हमारे गुरुओं की वजह से हुआ। बस इनका हाथ पकड़ लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ, जो मोदी केयर कर रहे हैं अपने गुरुओं का और मैनेजमेंट का हाथ पकड़ लीजिए और समीर मोदी जी पे दिल से विश्वास कीजिए। वो जो भी करते हैं, चाहे जैसा भी वो लेके आते हैं, वो हमारे लिए लेके आते हैं और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा चीज करते हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। सो बहुत अच्छी बात आप लोगों ने आज शेयर की कि कैसे गुरु का साथ हम लेने से जिंदगी आसान हो जाती है, सफर आसान हो जाता है, और सिस्टम डेफिनेटली बहुत जरूरी होता है। तो सर एंड मैम, बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला, आज आपको पता है पूरे 1 आवर की हमने ये टॉक शो की है। मतलब हमें लग रहा था कि जैसे आसानी से टाइम निकल जाएगा, बट बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। आपकी इस जर्नी को हमने सुना, हमारी ऑडियंस ने आज सुना। और वाकई काबिले तारीफ है आप दोनों कि आपने डिसीजंस को बहुत परखा है, बहुत अच्छे से उसको समझा है और उस पे आपने काम किया है। सबसे जरूरी होता है लाइफ में डिसीजन मेकर एक अच्छा बनना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट इट्स टोटली अप टू अस कि हम चीजों को कैसे आगे लेकर जाएंगे, क्या उसका रिजल्ट आएगा। और आपने हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, हमेशा आपने अपलाइन को बहुत रिस्पेक्ट किया है। मुझे पता है आज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर आपने अपना टाइम दिया, आपने हर चीजों को मैनेज करते हुए इस टॉक शो को भी टाइम दिया और अपने गुरु की भी रिस्पेक्ट की। उनकी भी मीटिंग में आप कनेक्ट करेंगे, तो ये बताता है कि आप यहाँ भी अगर पहुंच जाएंगे, कल आप रेड डायमंड की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। बट हम एक सिंपल साधारण राधा जी और अरविंद जी को जानते हैं। तो ये जो डाउन टू अर्थ नेचर है आपका, आप ऐसे ही इंशाल्लाह और तरक्की करें और लोगों के लिए आप रोल मॉडल बने। मेरी विशेष है आप सबके लिए कि आप बहुत बहुत आगे बढ़े और अपना नाम कमाए और अपनी फैमिली को और प्राउड फील कराए। और मैम ने तो जो बात कर दी ना, लाइक लड़की लक्ष्मी वाली जो बात होती है, वाकई पेरेंट्स के लिए तो बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन जब वो ससुराल में जाती है और वहां पे भी ये प्रूफ कर देती कि वो वाकई एक लक्ष्मी है, तो उसके लिए उसका जिंदगी सफल हो जाता है, वो जर्नी आसान हो जाती है उसके लिए। तो वो आपने प्रूफ किया मैम। बहुत स्ट्रगल रहा, बट सबसे अच्छी बात कि सर का आपको साथ मिला है।
अगर सर का साथ नहीं होता यस तो शायद ये सफर थोड़ा मुश्किल होता। हमने देखा है बहुत सारी लेडीज को जो अपने हस्बैंड से छुप छुप कर इस बिजनेस को करती है, लेकिन यहाँ तो आपके हस्बैंड ने ही बोल दिया चलो जी आप अपनी उड़ान भरो, मैं आपके साथ हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों से आज बहुत अच्छा लगा आज की थैंक यू टॉपिक सो को मच। शेयर थैंक करते यू हुए। मैम। और ऐसे ही थैंक आप लोग अपना टाइम देते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। चलिए दोस्तों, सो देखा आपने कैसे आज हमारी जो जर्नी में राधा मैम और आपने सुना। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो देखा दोस्तों कैसे आज आपने राधा मैम और अरविंद सर की जर्नी को सुना, समझा। आई एम श्योर आप लोग भी अब बहुत मोटिवेट फील कर रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत बहुत हमारे लिए स्पेशल मोमेंट होता है जब हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं और अपनी लाइफ से हम कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग भी अपनी बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करें, इस जर्नी को और बेहतर बनाएं, ताकि आप भी आजादी की पाठशाला में बात आजादी की टॉक शो में हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, और अपना बिजनेस खूब अच्छे से करें। कंपनी कोशिश कर रही है कि और बेहतर आपकी जिंदगी को बनाया जा सके। नए नए प्लान्स आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, प्लान में चेंजेस हो रहे हैं। गो थाईलैंड आ गया है, तो बहुत सारे ट्रिप्स आपके लिए कंपनी लेकर आ रही है। यूरोप ट्रिप है। तो करना क्या है, बिजनेस के साथ बने रहें, सिस्टम को फॉलो करते रहें, वीकली मीटिंग पे पूरा ध्यान रखें, और आजादी की पाठशाला को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर दिन हम आपके साथ 3 बजे हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स के साथ अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको हमारे ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं कि आप अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकें। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।